जय श्री कृष्णा। नारद मुनि एक बार पृथ्वी पर आए और उन्होंने एक गांव में एक ब्राह्मण के घर रात्रि व्यतीत की और यह जाना कि वह ब्राह्मण समस्त वेद पुराणों का ज्ञाता है। दूर दूर तक के लोग उसके ज्ञान की प्रशंसा करते थे। सुबह जब नारद मुनि जाने लगे तो वह ब्राह्मण बोले, देवऋषि, अगली बार जब आप नारायण के पास जाएं तो नारायण से यह पूछना कि मैं इस संसार चक्र से कब मुक्त होऊंगा और कब वैकुंठ आ सकूंगा। नारद मुनि इस बात से सहमत हो गए और कहने लगे, ठीक है। इसके बाद में चल दिए। जाते जाते गांव के बाहर उन्हें एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक मोची मिला जो बिल्कुल अनपढ़ था, गंवार था, किंतु भगवान का अनन्य भक्त था। वह बदबूदार चमड़ा कूट रहा था। उसके इर्द गिर्द असंख्य मक्खियां भिनभिना रही थी। नारद मुनि को देखकर उसने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम नहा धोकर शुद्ध वातावरण में भगवान का नाम लिया करो, ऐसे गंदगी में बैठकर नहीं। मोची मुस्कुरा दिया और बोला, महाराज, अगर मैं ये काम धंधा छोड़कर पूजा पाठ में लग जाऊंगा तो मेरे परिवार का पेट कौन पालेगा? मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। जाते जाते उसने भी नारद जी से वही बात कही जो ब्राह्मण ने कही थी। महाराज, आप तो नारायण के पास जा रहे हैं। आप जब उनसे मिले तो पूछना कि मैं इस संसार चक्र से कब मुक्त हो सकूंगा, कब वैकुंठ आ सकूंगा। उसकी बात सुनकर नारद जी मन ही मन हंसे और सोचने लगे, इस अशुद्ध वातावरण में मंत्र जाप करने वाले को भला वैकुंठ कहाँ मिल पाएगा। फिर भी उन्होंने उस मोची को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है, मैं पूछ दूंगा। नारद मुनि वैकुंठ पहुँचे और भगवान नारायण को प्रणाम कर उन्होंने उस ब्राह्मण की बहुत प्रशंसा की और उस मोची की अपवित्रता पर भी चर्चा की और भगवान से पूछा, भगवान, वह ब्राह्मण कब संसार चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ आ सकेगा? नारायण बोले, देवऋषि, किसी के भी भविष्य के बारे में ना जानना ही श्रेष्ठ होता है। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। उस ब्राह्मण को तो अभी बहुत जन्म लगेंगे वैकुंठ आने को, परंतु वह मोची जिसकी आपने अभी बात की थी वह इसी जन्म के बाद वैकुंठ आ जाएगा। नारद जी को बहुत हैरानी हुई और वह बोले, ये कैसे संभव है भगवान? वह ब्राह्मण तो दिन रात आपकी पूजा करता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसे अभी बहुत जन्म लग जाएंगे वैकुंठ आने को। इस पर नारायण मुस्कुराकर बोले, आपका जवाब आपको वहीं पर मिलेगा जहाँ से ये प्रश्न आया है। आप फिर से जाओ और दोनों से मेरे विषय में जब मैं पूछे तो कहना कि मैं सुई के छेद से हाथी को आर पार कर रहा था। उन दोनों का जो जवाब होगा वही आपको आपका उत्तर देगा। भगवान की आज्ञा से नारद जी फिर धरती पर आए और सबसे पहले उस ब्राह्मण के पास पहुँचे। ब्राह्मण ने नारद जी को देखते ही पूछा, महर्षि, आपने नारायण से मेरे विषय में पूछा था? तो नारद जी बोले, हाँ, पूछा था। तो क्या कहा भगवान ने? नारद जी ने कहा, उन्होंने कहा है अभी तो आपको असंख्य जन्म लगेंगे वैकुंठ जाने में। ब्राह्मण को क्रोध आ गया और क्रोध में वह बोला, जब असंख्य जन्म लगेंगे तो इन सब ज्ञान, भक्ति, नियम आदि का क्या लाभ? अच्छा, आप ये बताइए कि नारायण क्या कर रहे थे? नारद जी बोले, नारायण सुई के छेद से हाथी को पार करा रहे थे। ब्राह्मण हंसा और बोला, लगता है आजकल उनके पास कोई काम धाम नहीं है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण की बातें सुनकर नारद मुनि हैरत में पड़ गए और सोचने लगे, वेद पुराणों का ज्ञाता ये ब्राह्मण कितना अज्ञानी है जो नारायण की शक्ति को इतना तुच्छ आंक रहा है। खैर, ब्राह्मण से विदा लेकर नारद मुनि उस मोची के पास गए। नारद जी को देखते ही वह मोची बोला, आ गए महर्षि। नारद जी कुछ बोल पाते इससे पहले ही उसने पूछा, भगवान क्या कर रहे थे? नारद जी ने कहा, नारायण सुई के छेद से हाथी पार करा रहे थे।
यह सुनते ही मोची उठ खड़ा हुआ और प्रसन्नता से नाचने लगा, भगवान के गुणगान करने लगा। नारद जी को हैरानी हुई और बोले, तुम मूर्ख हो क्या? क्या कभी सुई के छेद से भी हाथी पार होता है जो इतना खुश हो रहे हो? मोची ने जमीन से बरगद के वृक्ष से गिरे हुए एक बीज को उठाया और नारद जी को दिखाते हुए बोला, हे देवऋषि, जब भगवान इन छोटे छोटे बीजों में से इतने बड़े बड़े वृक्षों को निकाल सकते हैं, इन बीजों के भीतर इतने बड़े वृक्षों को घुसा सकते हैं, तो सुई के छेद से हाथी को पार कराना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इन एक बीज के भीतर उन्होंने विशाल वृक्ष घुसा रखे हैं, बो देने पर समय पर बाहर निकलते हैं। यह सुनकर तो नारद जी को बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने जान लिया कि वह ब्राह्मण तो ढोंगी था, पर यह मोची तो पहुंचा हुआ भक्त है। अब नारद जी यह जान गए थे कि नारायण ने ऐसा क्यों कहा कि ब्राह्मण को तो अभी कई जन्म लगेंगे वैकुंठ तक आने में, लेकिन मोची इसी जन्म में आ जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की पूजा तो करता था, लेकिन उसे भगवान की शक्ति पर संदेह था, विश्वास नहीं। जबकि मोची अपना काम करता था, लेकिन उसे भगवान की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।